पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, मगर वो 5 पॉइंट्स हैं, 5 सबक हैं जो कि दोनों रियासतों को याद रखने चाहिए। पहला सबक तो ये है कि जो वॉर है वो डेवास्टेशन लेकर आती है और उस डेवास्टेशन की वजह से ज़ाहिर है ह्यूमन लॉस होता है। इस वजह से मैं आपके साथ ह्यूमन लॉस डिस्कस कर लेता हूँ कि 1965 और 1971 की जंग में बेसिकली कितना ह्यूमन लॉस हुआ पाकिस्तान को और कितना ह्यूमन लॉस हुआ इंडिया को। अगर 65 की वॉर की बात करें तो तकरीबन 3712 जो इंडियन मिलिट्री सोल्जर्स थे उनकी डेथ होती है, जबकि पाकिस्तान के 1500 सोल्जर्स की डेथ होती है। सिमिलरली अगर 1971 की बात करें तो वहाँ पे 2500 से 3000 जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनकी डेथ होती है, जबकि पाकिस्तान के 5000 से 9000 सोल्जर्स की डेथ होती है। तो ये तो था ह्यूमन लॉस, लेकिन एक और लेसन ये जो इनको लर्न करना चाहिए कि अगर आप किसी रियासत के साथ जंग में जाते हैं तो इकोनॉमिक लॉस भी होता है, क्योंकि आपको अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज डाइवर्ट करने पड़ते हैं मिलिट्री के ऊपर। जब आप मिलिट्राइजेशन कैंपेन की तरफ जाएंगे तो आप ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो दिस कुड बी द सेकंड लेसन जो कि हमें याद रखना चाहिए पाकिस्तान और भारत को। तीसरा लेसन ये है कि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे तो प्रॉक्सी वॉर बढ़ जाएगी दोनों रियासतों के दरमियान, और उस प्रॉक्सी वॉर के नतीजे में चौथा पॉइंट है कि आपके दरमियान जो टेररिज्म है वो बढ़ जाएगी। पहले ही पाकिस्तान जो है कई बार एविडेंस फराहम कर चुका है कि आप बीएलए को स्पॉन्सर करते हो। इसी तरह के ब्लेम जो है इंडिया की तरफ से भी पाकिस्तान को किए गए। इसके अलावा जो पांचवी रीज़न हो सकती है वो ये हो सकती है कि जो न्यूक्लियर डेटरेंस का कॉन्सेप्ट है वो भी ब्रेक डाउन का शिकार हो सकता है, और उसके नतीजे में म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगी, यानी कि दोनों रियासतें एटमी बॉम्ब जो है इस्तेमाल कर सकती हैं और तबाही की तरफ जा सकती हैं।